नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीके स्टडी में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है नदी तंत्र। ठीक है, तो सबसे पहले हम उत्तराखंड ज्योग्राफी कंप्लीट करवा रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहला जो चैप्टर था आपका उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना। तो आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है आज का नदी तंत्र। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम आपको भागीरथी नदी करवाएंगे। जो भागीरथी नदी का उद्गम होता है गोमुख ग्लेशियर से। ठीक है, जिसमें सबसे पहले रुद्रगिरा ग्लेशियर से रुद्रगंगा निकलती है और उनका संगम होता है गंगोत्री में। ठीक है, उसके बाद थांगड़ा दर्रा से निकलती है आपकी जाड़ गंगा। ठीक है, जाड़ गंगा भैरव घाटी में मिलती है। उसके बाद फिर मैं लिख कर देता हूं, मैं बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, ये वाला जो क्षेत्र है ये पड़ता आपका गोमुख ग्लेशियर। गोमुख ग्लेशियर, ये हो गया आपका गोमुख ग्लेशियर। ठीक है, अब ये यहां से भागीरथी निकली। अब यहां पर एक क्षेत्र पड़ता आपका रुद्रगेरा। रुद्रगेरा ग्लेशियर क्या पड़ता है? रुद्रगेरा ग्लेशियर, जहां से रुद्र गंगा निकलती है। रुद्र गंगा निकलती है यहां से। ठीक है, इनका संगम होता है गंगोत्री में। गंगोत्री में। ठीक है, तो गंगोत्री में किन दो नदियों का संगम होता है? रुद्र गंगा और भागीरथी। ठीक है, अब बात करते हैं, ये वाला क्षेत्र आता है, यहां पर पड़ता है एक आपका दर्रा, थांगला दर्रा। थांगला दर्रा तो यहां से जो नदी निकलती है उसका नाम है जाड़ गंगा। जाड़ गंगा, जाड़ गंगा या जानवी नदी। ठीक है, तो ना एक ही नाम है, जाड़ गंगा या जानवी नदी। इनका जो संगम होता है ये होता है आपका उत्तरकाशी के भैरव घाटी क्षेत्र में। भैरव घाटी क्षेत्र में जाड़ गंगा और भागीरथी का संगम कहां पे होता है? भैरव घाटी में। अब भैरव घाटी में एक पुल भी बना हुआ है ऐसे, जिसका नाम है लंका पुल। लंका पुल। तो क्वेश्चन बनता है कई बार, लंका पुल कहां है? तो उत्तरकाशी के भैरव घाटी में स्थित है लंका। ठीक है, लंका पुल की बात हो गई। जाड़ गंगा थांगला दर्रा से निकल गई। ठीक है, अब बात करते हैं, ये वाला जो क्षेत्र पड़ता है ये पड़ता आपका केदार ताल। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है केदार ताल, यहां से जो नदी निकलती है उसका नाम है केदार गंगा। क्या नाम है? केदार गंगा। ठीक है, केदार गंगा। तो केदार गंगा ऐसे निकलती है और कहां पे मिलती है? भागीरथी से मिलती है। ठीक है, अब इससे पहले वाला ये रहा आपका केदार ताल। इससे जो ये वाला क्षेत्र पड़ता है यहाँ पे एक क्षेत्र पड़ता है झाला नाम। झाला, क्या नाम? झाला। झाला नामक क्षेत्र पड़ता है एक। तो यहाँ पे जो गंगा भागीरथी से मिलती है उसका नाम है सिया गंगा। सिया गंगा। सिया गंगा कहां पे मिलती है? झाला में। किससे मिलती है? भागीरथी से मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं डोंडी ताल। ये वाला क्षेत्र आता आपका, ये है आपका डोंडी ताल। डोंडी ताल। तो डोंडी ताल से जो नदी निकलती है उसका नाम है अस्सी गंगा। अस्सी गंगा। डोंडी ताल से जो नदी निकलती है उसका नाम है अस्सी गंगा। ठीक है, जिनका संगम होता है भागीरथी से गंगोरी नामक स्थान पर। यहां पर एक स्थान पड़ता है गंगोरी। गंगोरी नामक स्थान पर कौन सी नदी मिलती है? अस्सी गंगा और भागीरथी। ठीक है, अस्सी गंगा से भागीरथी मिलती है। ठीक है, गंगोरी नामक क्षेत्र में। अब बात करते हैं वर्णावत
पर्वत की। यहाँ पर एक पर्वत पड़ता है आपका वरुणावत, वरुणावत पर्वत, ठीक है, क्या पड़ता है, वरुणावत पर्वत पड़ता है, ठीक है, जहां से निकलती है आपकी वरुण गंगा वरुण गंगा निकलती है वरुणावत पर्वत से। कहां से निकलती है, वरुण गंगा वरुणावत पर्वत से। इसका भागीरथी से जो संगम होता है यहां पर पड़ता है एक क्षेत्र बड़ी थी नामक क्षेत्र जो पड़ता है उत्तरकाशी में, वहां पे दो नदियों का संगम होता है, वरुण गंगा और भागीरथी नदी का, ठीक है। उत्तरकाशी की बात हो गई। अब बात करते हैं टिहरी वाले क्षेत्र, ये पड़ गया आपका टिहरी वाला क्षेत्र, ठीक है। टिहरी वाला क्षेत्र पड़ता है तो सबसे पहले बात करते हैं, ये वाला क्षेत्र आता है, ये ताल है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले ताल आता है आपका सहस्त्र ताल, सहस्त्र ताल। फिर आता है आपका महासर ताल, कौन सा ताल आता है, महासर ताल, ठीक है। फिर एक ताल और आता है जिसे हम मंसूर ताल कहते हैं, मंसूर ताल। सहस्त्र ताल हो गए, महासर ताल हो गए और मंसूर ताल हो गए, ठीक है। अब जो नदियां यहां से निकलती है, यहां से एक नदी निकलती है धर्म गंगा, कौन सी गंगा निकलती है, धर्म गंगा। महासर ताल से जो नदी निकलती है उसको कहते हैं हम बाल गंगा। मंसूर ताल से जो नदी निकलती है उसको हम दूध गंगा कहते हैं, दूध गंगा, ठीक है। धर्म गंगा, बाल गंगा और दूध गंगा, ठीक है। इनका जो संगम होता है, जो यहाँ पे ये संगम पॉइंट है ना, जो ये संगम पॉइंट है, तो ये है आपका बूढ़ा केदार। क्या है, बूढ़ा केदार। बूढ़ा केदार में किसका संगम होता है, धर्म गंगा, बाल गंगा और दूध गंगा का, ठीक है। अब यहां से आगे ये बाल गंगा ही कहलाएगी, ठीक है, यहाँ संग इसको बाल गंगा ही कहलाएंगे, ठीक है। अब एक नदी यहां से आती है, यहाँ पे पड़ता आपका एक ग्लेशियर, खतलिंग ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर पड़ता है, खतलिंग ग्लेशियर, जहां से निकलती है आपकी भिलंगना नदी। यहां से निकलती है आपकी एक भिलंगना नदी, भिलंगना नदी निकलती है, ठीक है। खतलिंग ग्लेशियर कौन सी नदी निकलती है, भिलंगना नदी निकलती है, भिलंगना, ठीक है। भिलंगना निकलती है तो भिलंगना जहां पे भिलंगना नदी मिलती है, भिलंगना नदी मिलती है बालगंगा में, ठीक है। यहां पर पड़ता है एक क्षेत्र सेंदुल क्षेत्र, ठीक है। यहां पे मिलता है आपकी बालगंगा और भिलंगना, ठीक है। अब यहां से आगे ये भिलंगना कहा जाएगी, ये हो गई आपकी भिलंगना, ये है आपकी भिलंगना, ठीक है। तो इनका जो संगम होता है भिलंगना और भागीरथी का, तो ये होता आपका गणेश प्रयाग में, ठीक है, जो पड़ता आपका पुरानी टिहरी में, ठीक है। गणेश प्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है, भिलंगना और भागीरथी का, जो पुरानी टिहरी में पड़ता है आपका, ठीक है। अब बात करते हैं जो एक नदी इधर से आती है, ये वाला क्षेत्र पड़ता आपका, ये वाला जो ग्लेशियर पड़ता आपका शतोपंत ग्लेशियर। शतोपंत ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, तो ये निकलती है आपकी अलकनंदा, यहां से निकलती है आपकी अलकनंदा, ठीक है। शतोपंत ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, अलकनंदा और भागीरथी नदी का जो संगम होता है, यहां पे पड़ता आपका एक स्थान जिसका नाम है देवप्रयाग,
देवप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? अलकनंदा और भागीरथी का। ठीक है, और यहां से आगे, यहां से देवप्रयाग से आगे इसको गंगा कहा जाता है, गंगा। ठीक है, इन दो नदियों का संगम यहाँ पे हुआ, भागीरथी और अलकनंदा का। यहां से आगे देवप्रयाग से आगे इसको गंगा कहा जाता है। ठीक है, तो भागीरथी कंप्लीट हो चुकी है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब जो मेन पॉइंट है, भागीरथी की कुल लंबाई, भागीरथी की कुल लंबाई गोमुख ग्लेशियर से और देवप्रयाग तक कुल कितनी लंबाई है? लंबाई हो गई आपकी 205 किलोमीटर। कितना है? 205 किलोमीटर। ठीक है, तो भागीरथी नदी आपका कंप्लीट हो चुका है। कल आपको गंगा नदी के बारे में भी अलग से बताऊंगा, मैं इसमें नहीं बताऊंगा क्योंकि यहाँ पर जगह कम हो रही है। तो भागीरथी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तो आप जरूर हमारे साथ जुड़ें और आगे भी आपको अच्छी अच्छी वीडियो आएगी, हमारे साथ जुड़ते रहे। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मैंने भागीरथी पढ़ा दी आपको कंप्लीट, लंबाई भी बता दी, इसकी जो सहायक नदियां हैं वो भी बता दी, ये सारी। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।